अपनी का टॉपिक होता है आइडेंटिटी का होता है। तो आइडेंटिटी नंबर जो फर्स्ट होती है वो होती है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपको नॉर्मली क्या करना है, पहले टर्म का स्क्वायर मारना है और दूसरे टर्म का मारना है, और यहाँ +2 लगा के पहले और टर्म दोनों का क्या कर देना है, प्रोडक्ट निकाल देना है। ठीक, फिर आता है कि आईडी नंबर 2 जो होता है इसमें वही सेम होता है, और हम लोग क्या करते हैं जहां पर ये टॉपिक होता है हम लोग वहां पे क्या कर देते हैं, यहाँ पर माइनस। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सब सोचते हैं कि यहाँ पर प्लस है तो जैसे यहाँ जहाँ प्लस था सब जगह माइनस लगा दे, ऐसे गलती नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म होता है सिर्फ ये वाला माइनस होता है। और तीसरा जो हमारा फार्मूला होता है आइडेंटिटी का, मैं क्लास 9 के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, तो उसका जो बेस्ड होता है, अगर जैसे दो टर्म है जिनके आगे वाले दोनों टर्म क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल है, और दोनों क्या है, अलग टर्म है, मतलब आगे के जो तुम्हारे वेरिएबल टर्म आएंगे और ये तुम्हारे कांस्टेंट टर्म रहेंगे वो वेरिएबल एक कॉमन रहना चाहिए दोनों में। तो क्या होता है, हम लोग उसको एक बार स्क्वायर कर देते हैं और इन दोनों के टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ के, क्या, जोड़ने के बाद हम लोग जो इसके जो कॉमन मल्टीपल होते हैं उसको क्या कर देते हैं, मल्टीपल कर देते हैं, और जो लास्ट में दोनों प्रोडक्ट होते हैं उसका गुणा कर देते हैं, तो बड़ा इजी रह जाता है। ठीक, अब इसके बाद आपका बहुत इजी रहता है, मतलब अलजेब्रिक दो टर्म आएंगे, आपको दोनों टर्म कैसे दिखेंगे, स्क्वायर के फॉर्म में दिखेंगे, मतलब जैसे कि पहला टर्म का स्क्वायर लगा रहेगा और दूसरे टर्म का लगा रहेगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको क्या कर देना है, उसको पहले टर्म को एक बार प्लस में लिख देना ब्रैकेट में और एक बार माइनस कर देना, ये आपका ऐसा हो गया। ठीक, फिर आपका जो पांचवा आता है इसमें क्या होता है, आपके 3 टर्म आ जाते हैं, अर्थात अब अलजेब्रिक के 3 टर्म आएंगे। तो पहला होता है ए, फिर बी आता है, फिर क्या आ जाता है सी, स्क्वायर करते हैं, तो बड़ा ही साइक्लिक ऑर्डर होता है, इसलिए आपको मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। यहाँ ए बी रखेंगे, यहाँ सी, तो आपको चाहे यहाँ प्लस आए माइनस आए इससे लेना देना नहीं है, हमें पहले क्या करना है, सारे पॉजिटिव टर्म है, तो ये 3 तुम्हारे ऑलरेडी प्लस में ही रहेंगे, ये तीनों आपके प्लस में ही रहेंगे। उसके बाद आपको करना है क्या, +2 लगाना है, पहला वेरिएबल टर्म ए बी है इसको लिख देना है चुपचाप, फिर +2 लगा दिए, इसको बी सी लिख देना है चुपचाप, उसके बाद ये क्या लिख देना है, तीसरा टर्म जो रहेगा इसका सी हो जाएगा, अर्थात यहाँ तक फार्मूला इसका तैयार हो जाएगा। ठीक, अब देखिए होता क्या है, जैसे कभी कभी यहाँ पर इसके फार्मूले में क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैंने बोला कि तीनों टर्म पहले प्लस ही रखना है, क्या रखना है, और आपको वही जो लिखे थे 2ab 2bc और 2ca चुपचाप उतार लेना है। अब आपको यहाँ देखना क्या है, b वाला आपका क्या था, नेगेटिव है, और c वाला भी नेगेटिव, और b c जहाँ जहाँ होंगे वहाँ पे नेगेटिव लगा देना, तो b यहाँ भी, यहाँ नेगेटिव हो गया, b वाला टर्म यहाँ भी था तो यहाँ भी नेगेटिव हो गया, और देखिए c वाला टर्म भी था, इसको मिला के सारा नेगेटिव होगा, तो आप उसको देख लेंगे सारा चीज आपका ये बच जाएगा। अब इसके बाद जो आपकी अगली आइडेंटिटी आती है वो किस पे होती है, होल क्यूब पे होती है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे 2 टर्म हैं इनके बीच होल क्यूब का है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पहले टर्म का कर देंगे क्यूब, फिर दूसरे टर्म का कर देते हैं, है ना, करने के बाद यहाँ +3 लगाते हैं और यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट फॉर्म लिख देते हैं चुपचाप, और उसके बाद ध्यान दीजिएगा ये 3 के ब्रैकेट में था तो इसका एक जो a + b होगा हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। अब एक आता है क्या आपका a - b का होल क्यूब आता है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बहुत ईजी है, यहाँ पे जहाँ जहाँ आपको प्लस दिख रहा है वहाँ माइनस लगा दीजिए, तो ये आ गया ये चीज। ठीक, और इसके बाद एक आइडेंटिटी आती है क्या आपकी, जो आप लिख सकते हो, उसमें ये होता है क्या कि ये दोनों टर्म क्या हो जाते हैं, क्यूब हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, दोनों के क्यूब। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर पहले तो इनका एक प्लस फॉर्म लिख देना है, और दूसरा वाला फॉर्म जो होता है स्क्वायर माइनस a + b स्क्वायर लिखना है। तो याद करने का ट्रिक यही है कि आप इसको a + b डालिए, ये प्लस का है तो ये वाला माइनस में आएगा, लेकिन किसके, a b वाले फॉर्म में, तो पहला स्क्वायर टर्म का, दूसरा फिर माइनस प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दीजिए। ठीक, अब इसी का जैसे मुझे लिखना हो गया माइनस का, तो माइनस में क्या हो जाएगा, ये चीज यही यहाँ पे प्लस किए हो यहाँ माइनस कर देना, और वहाँ जो चीज लिखे हो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है।